आज का टॉपिक है या आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसमें पेपर 6 यानी कोर्स 6 टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रेटेजी को हम देखेंगे, जिसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं या आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है, जिसके अनुसार मतलब यूनिट के अनुसार आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आपको इस यूनिट को या इस पेपर का तैयारी करना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूनिट के अनुसार इसका सिलेबस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। यूनिट 1 है, यूनिट 1 का टीचिंग प्रिंसिपल एंड टेक्निक। तो इसका क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की अवस्थाएं क्या है। तो इसका यहाँ पे दिया हुआ है आपका, आप इसे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ये भी आपको बताया हुआ है, यहाँ पे उदाहरण सहित इसको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड क्या है, विशेष बच्चों के लिए इसका क्या महत्व है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टी सेंसरी मेथड क्या है, प्ले वे मेथड एंड मॉन्टेसरी मेथड का वर्णन कीजिए। प्रोजेक्ट मेथड क्या है, रीइंफोर्समेंट क्या है, इसके प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। टास्क एनालिसिस की परिभाषा एवं चरण को लिखें। प्रोमोटिंग, फेडिंग, सेफिंग और चेनिंग को समझाइए। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि ये यूनिट आपका आगे चलकर भी आपका जितना भी एग्ज़ाम होगा, स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम, उसमें ये सब क्वेश्चंस आपके आते हैं, क्योंकि ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है, चयन के सिद्धांत लिखें। विशेष शिक्षा में ICT का उपयोग एवं महत्व को बताएं। CCE क्या है। इस प्रकार ये यूनिट 1 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ें और अच्छे ढंग से इसकी तैयारी करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यूनिट 2 से इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम IP एवं टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या क्या होनी चाहिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, IP की अवधारणा एवं उसके घटक को लिखना है। IFSP इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम क्या है, जो आप पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम बेस्ड टीचिंग प्रोग्राम के लिए IP कैसे बनाया जाता है। स्पेशल स्कूल एवं इंक्लूसिव स्कूल में IP का कार्यान्वयन कीजिए, यानी उसके कार्य को बताएं, उसके वर्णन करना है। ग्रुप टीचिंग स्ट्रेटेजी समझाइए, जिसमें आपका इंडिविजुअल, स्मॉल ग्रुप एंड लार्ज ग्रुप को बताया गया है। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टीम टीचिंग एवं शैडो टीचिंग का महत्व को बताना है। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। पीयर ट्यूटरिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग समझाइए। PBIC ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चों के लिए टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंक्लूसिव स्कूल में टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या है। UDL क्या है, इसके सिद्धांत को लिखिए। ये क्वेश्चन तो आपका BBI क्वेश्चन है, आप इसे देख लें। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। रीइंफोर्समेंट के प्रकार, प्रोमोटिंग के प्रकार, टास्क एनालिसिस के चरण, TLM के उदाहरण, ICT टूल इन स्पेशल एजुकेशन, PBIC, UDL के 3 प्रिंसिपल। कभी कभी 3 प्रिंसिपल के नाम भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग में उसको पूरे अच्छे ढंग से वर्णन करना पड़ता है, और एक मतलब एग्जाम्पल के द्वारा आप उसको अच्छे ढंग से लिखना है। इस प्रकार यूनिट 2 हमने देखा। यूनिट थर्ड है आपका टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर इंडिविजुअल विथ ASD। इसमें ASD वाले बच्चे के लिए टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या क्या होनी चाहिए और आप इसे कैसे बनाएंगे और स्ट्रेटेजी को कैसे तैयार करेंगे, उसके बारे में आपको बताना है। किसके लिए, ASD वाले बच्चों के लिए। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। टीच अप्रोच क्या है, ये ASD वाले बच्चे के लिए टीच एक स्ट्रेटेजी है या अप्रोच है, उसके बारे में आपको बताना है क्या है। इसके प्रमुख घटक लिखना है। स्ट्रक्चर टीचिंग की अवधारणा को समझाइए। ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस क्या है, उदाहरण सहित समझाएं। कॉग्निटिव बिहेवियर CBT का उपयोग कैसे किया जाता है ASD वाले बच्चे के लिए। सोशल स्टोरी एंड कॉमिक स्ट्रिप का महत्व को समझाइए। ये आपका इंस्टीट्यूट में आपको अच्छे ढंग से पढ़ाया गया होगा, तो आप इसे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, PICS अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन प्रोग्राम का समझाइए। ESDM लीप एंड JASPER मॉडल को संक्षिप्त वर्णन करें। इंगेजमेंट एंड सेल्फ रेगुलेशन बढ़ाने की रणनीतियों के बारे में बताइए।
ASD में लर्निंग एवं टीचिंग मेथड चुनते समय ध्यान देने योग्य बिंदु को बताइए। तो ये था आपका ASD वाले बच्चे के लिए कैसे स्ट्रेटेजी को हम तैयार करते हैं। नेक्स्ट यूनिट आपका ID से है, टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर स्टूडेंट विथ ID, यानी ID वाले स्टूडेंट के लिए कैसे आप रणनीति तैयार करेंगे उसके बारे में आपको देख। ASD ID ऑलमोस्ट सेम रहता है बट उसमें कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। तो आइए देखते हैं फंक्शनल एकेडमीज क्या है। उदाहरण दीजिए, हाई सपोर्ट नीड वाले विद्यार्थियों के लिए टीचिंग स्ट्रेटेजी, चैलेंजिंग बिहेवियर का मैनेजमेंट, फंक्शनल असेसमेंट के चरण, टोकन इकोनॉमिक एंड डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट्स को समझाइए, ग्रुप टीचिंग बनाम इंडिविजुअल टीचिंग की तुलना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ID के लिए ICT का उपयोग कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बताना है। ये था यूनिट 4 जो कि ID से था। ID वाले स्टूडेंट के लिए कैसे स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे। एंड नेक्स्ट यूनिट 5 टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर स्टूडेंट विथ SLD। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट। SLD के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या है, मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड का महत्व को समझाइए, स्पेलिंग, फोनिक्स एंड एरर एनालिसिस को समझाइए, राइटिंग के लिए क्या रणनीतियाँ आप बनाएंगे उसके बारे में आपको बताना है, मैथ्स टीचिंग स्ट्रेटेजी, नंबर फैक्ट कंप्यूटेशन एप्लीकेशंस क्या है, मेटा कॉग्निशन क्या है, SLD में इसका उपयोग कैसे करते हैं, पीयर ट्यूटरिंग एवं कोऑपरेटिव लर्निंग का महत्व को बताएं। तो ये था लॉन्ग क्वेश्चंस, इस तरह के पूछे जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट वेरी शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं इसे। टोकन इकोनॉमी क्या है जो कि 2-3 नंबर में, या फिर आपका जो लॉन्ग क्वेश्चंस रहता है उसमें ही डेफिनेशन पूछता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देते हैं। तो इसमें था टोकन इकोनॉमी, एरर एनालिसिस, मल्टी सेंसरी अप्रोचेस, पीयर ट्यूटरिंग, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, फंक्शनल असेसमेंट, कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में आपको बताना है। तो इस प्रकार हमने देखा पेपर 6 का यूनिट 5 तक, जिसमें आपको बताया गया कि इसमें क्या पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके यूनिट के अकॉर्डिंग। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ढंग से करें। और क्वेश्चंस कुछ भी दिक्कत हो या कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हो तो आप ज़रूर कमेंट करें।